मरने के बाद आदमी स्वर्ग में गया है या नर्क में जानने का सही तरीका। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। जब वे शहर से होकर निकले तो बहुत तेज वर्षा होने लगी। पास में कुछ ग्रंथ थे, छाता तो था नहीं, इसलिए एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उसी मकान के ऊपर एक वेश्या रहती थी। वेश्या ने देखा कि उसके मकान के पास से एक गली गुजर रही थी जिसमें कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे हैं। वेश्या ने तुरंत अपनी लड़की को बुलाया और कहा कि जाकर पता तो लगाओ कि यह मरने वाला व्यक्ति नरक में गया है या स्वर्ग में। वेश्या के कहने पर लड़की इस बात का पता लगाने के लिए चली गई। द्वार पर खड़े पंडित जी उनकी बातों को सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वेश्या की लड़की मरने वाले का पता करने गई है कि वो स्वर्ग गया है या नरक, तो वे इस बात को जानने के लिए उसके द्वार पर थोड़ी देर के लिए और ठहर गए और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी विद्या है इसके पास जो मरने वाले व्यक्ति के स्वर्ग और नरक का पता लगा लेती है। दर्शकों, थोड़ी देर में वेश्या की लड़की पता लगाकर लौट कर आई। उसने बताया कि यह मरने वाला व्यक्ति नरक में गया है। सुनकर पंडित जी भी बड़े हैरान हुए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक दूसरा मुर्दा आया। वेश्या ने उसी तरह फिर अपनी लड़की को भेजा और कहा कि जा पता लगाकर तो आ कि ये मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया है या नरक। लड़की फिर गई और उसने पता लगाने के बाद आकर बताया कि वे व्यक्ति स्वर्ग में गया है। उत्तर सुनकर पंडित जी फिर संशय में पड़ गए। सोचने लगे कि मैं इतने बरस काशी में रहा, न जाने कितने ग्रंथों को मैंने पढ़ डाला, पर यह पता लगाने का ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति नरक में गया है या स्वर्ग में। मुझे लगता है यह विद्या भी मुझे अवश्य ही सीखनी चाहिए। भले ही ये वेश्या है, पर ज्ञान जहाँ कहीं से भी मिले ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सिर्फ अपना ही भला नहीं करता है, न जाने कितनों का भला कर देता है। अब तो पंडित जी वेश्या के मकान पर चढ़े चले गए। वेश्या ने पंडित जी को देखा तो समझ गई कि यह व्यक्ति मेरा ग्राहक तो है नहीं, फिर क्यों मेरे पास चला आ रहा है। वेश्या ने आवाज देकर कहा, पंडित जी महाराज, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। लोग मुझे एक दूषित स्त्री के नाम से जानते हैं। आप मेरे पास क्यों आए हो? पंडित जी बोले, माताजी मैं एक रहस्य की बात जानने आया हूँ। वेश्या बोली, पहले तो मुझसे माता मत कहो, मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी बोले, देखो हमारे लिए तो आप माँ बहन बेटी ही हो। हम तुम्हारे पास सिर्फ इस बात को जानने के लिए आए हैं कि आपने मरने वाले व्यक्ति को देखकर अपनी लड़की को भेजकर यह पता करवाया कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नरक। पहले मुर्दे के बारे में तो आपकी लड़की ने कहा कि वो नरक में गया है और दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया कि वो स्वर्ग में गया है। मरने वाले व्यक्ति की गति को जानने वाली ऐसी कौन सी विद्या है? मैं वो विद्या सीखना चाहता हूँ। पंडित जी के इस प्रकार पूछने पर वेश्या ने अपनी लड़की को बुलाया और कहा कि बेटी, मरने वालों के विषय में तुमने कैसे पता किया? इस बात के रहस्य को पंडित जी को समझा दो। लड़की कहने लगी, महाराज सुनो, जब पहले मुर्दे को कुछ लोग लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि मरने वाला व्यक्ति किस गांव का, किस मोहल्ले का है। मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में गई तो कुछ लोगों को, महिलाओं और बच्चों को रोता हुआ देखकर मैं समझ गई कि मृतक व्यक्ति इसी घर से गया है। फिर मैंने उसके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ जो वह मर गया। बड़ा बुरा आदमी था, चुगली कर करके कई घरों को उजाड़ दिया, लोगों में लड़ाई करवा देता था, झूठी गवाही देकर कई लोगों को बेवजह फंसा दिया, दूसरों के पैर पर पैर देना, गरीबों के पेट पर लात मारना, ये उसका पेशा था। बहुत दुख देता था, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसी गंदगी को समाज में नहीं रहना चाहिए।
ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो मैं समझ गई कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं था। मरने के बाद वो व्यक्ति नरक में ही गया है। दूसरा मुर्दा आया तो मैं उसका भी पता लगाकर उसके मोहल्ले में गई। वहां लोग बातें कर रहे थे कि राम राम, बड़ा बुरा हुआ, देवता तुल्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था, हर किसी की बिना स्वार्थ के सहायता करता था। कोई बीमार पड़ जाता तो रातों रात जागता रहता था। किसी पर कोई भी दुख आफत पड़ती थी तो उसकी तन मन धन से सहायता करता था। उसके जाने से मोहल्ले में अंधेरा हो गया है। ऐसे लोगों को भगवान शीघ्र क्यों बुला लेते हैं? लोगों की प्रतिक्रिया से मैं समझ गई कि जिस व्यक्ति के लोग मरने के बाद प्रशंसा कर रहे हैं, उसके जाने पर दुख मना रहे हैं। वो व्यक्ति अवश्य ही अच्छा व्यक्ति था और वो स्वर्ग में ही गया है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, वो ही कर्म उसकी गति निर्धारित करते हैं। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं, लोगों का दिल दुखाया है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में ही अपना स्थान बनाता है। साक्षी के रूप में उसके पड़ोसी, उसके गांव वाले अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कहते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मरने वाले के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कहते हैं। वे सारी बातें यमदूत लिख लेते हैं। उन्हीं बातों को साक्ष्य के रूप में यमराज के सामने पेश किया जाता है। जाहिर सी बात है, अच्छे व्यक्ति के लोग प्रशंसा करेंगे और बुरे की बुराई। आपकी अच्छाई आपके विरोधियों को भी विवश कर देगी आपकी प्रशंसा करने के लिए। इसीलिए याद रखें, आपके द्वारा किए गए कर्म किसी को आहत ना करें, जो वो आपकी बुराई कर सके। कुछ ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वे भले ही आपकी अच्छाई की प्रशंसा ना कर सके, पर मरने के बाद उन्हें भी आपकी प्रशंसा करनी पड़ती है। यही अच्छाई की ताकत है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।